मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि वर्चस्व के उस खूनी जंग का है, जिसने सूरत के अपराध जगत में सनसनी फैला दी है। लिंबायत के आसिफ पठान हत्याकांड में पुलिस ने उस कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके इशारे पर हत्या की साजिश रचे जाने का पुलिस ने दावा किया है। मामला सूरत के लिंबायत इलाके में हुए आसिफ पठान हत्याकांड का है। पुलिस के मुताबिक कमलेश तिवारी हत्याकांड से चर्चित रहे यूसुफ पठान के साथ वर्चस्व की लड़ाई के चलते उसके छोटे भाई आसिफ पठान की कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई। जांच में पुलिस के सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कथित तौर पर हाशिम सिद्दीकी का हाथ था। पुलिस का दावा है कि हाशिम ने हत्या में शामिल आरोपियों को जेल से बाहर निकलवाने के लिए होने वाला पूरा खर्च उठाने और उनके परिवारों के आजीवन भरण पोषण का भरोसा दिया था। यानी आरोप के मुताबिक हत्या करने वाले जेल चले गए, लेकिन उनके परिवारों की जिम्मेदारी बाहर से उठाई जाती रही। पुलिस के मुताबिक आसिफ की हत्या में शामिल आरोपी जब जेल पहुंच गए, उसके बाद भी उसके परिवारों तक हर महीने पैसे भेजे जाते थे। बताया गया कि हर महीने करीब 25 से 30 हजार रूपए आरोपियों के परिवारों को दिए जाते थे। अब पुलिस इसी कड़ी को जोड़ते हुए पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। सवाल सीधा है, आखिर ये पैसे कौन भेज रहा था और इस पूरी साजिश में कौन कौन शामिल था। मामले की जांच में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया। FSL के साइंटिफिक एनालिसिस और लाई डिटेक्शन टेस्ट के आधार पर पुलिस ने हाशिम सिद्दीकी की कथित सम्मिलितता सामने आने का दावा किया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाशिम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। हाशिम की भूमिका क्या थी, हत्या की साजिश कैसे रची गई, आरोपियों को क्या भरोसा दिया गया और परिवारों तक हर महीने पैसे किस तरह पहुंचाया गया, इन तमाम सवालों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सूरत शहर पुलिस DCP कनन देसाई का बयान भी सामने आया है। लिंबायत का आसिफ पठान हत्याकांड अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। अब पुलिस की जांच में इस खूनी साजिश के बाकी किरदारों और राज से पर्दा उठाने का इंतजार है। हालांकि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। अब देखना होगा कि हाशिम की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड में और कौन कौन से बड़े खुलासे सामने आते हैं। 13 मई को एक लिंबायत थाने का जो मारुति सर्कल है, नीलगिरी तरफ से जाने का मेन रोड है, वहाँ पे एक हिंद टी स्टोर है। वहाँ पे आशिफ खान इशरत खान पठान, जिसकी उम्र 26 साल है, और वो आगे की जो उसकी झगड़ा चल रहा था, अदावत है, उसमें जो मेन 4 आरोपी हैं, कलीमुद्दीन शहाबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद दिलसाद उर्फे लाला रईस अहमद सलमानी, तीसरा है मोहम्मद शहजाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और चौथा है सोएब उर्फे सलमान मच्छी यूसुफ खाटी, जो लिंबायत के रहने वाले हैं। ये तीनों ने मिलके उस पे हमला किया था, और जो चौथा है उसने उसकी जो लोकेशंस है वगैरह के लिए पूरी मदद की थी तीनों आरोपियों को। उसी समय ये चारों आरोपियों के अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन पुलिस की तहकीकात में पता चला कि इसमें और भी किसी ने कॉन्स्पिरेंसी रची होगी। तो उसी की जो डीप एक इन्वेस्टिगेशंस हमारी हो रही थी, उसी में हम एक टीम बनाई थी, जिसमें लिंबायत थाने के PI हैं DD चौहान, डिस्ट्रिक्ट PSI है KP जाडेजा, JG चारण, सेकंड PI है चावड़, और जो स्टाफ है राजू भाई, हालू भाई, साजन भाई, काना भाई और युवराज सिंह जाजू भाई। इनकी एक टीम हमने बनाई थी, और पूरा साइंटिफिक एविडेंसेस के बेस पे भी हम लोग गए थे। इन चारों जो आरोपी है, अक्यूज है, वो लाजपुर जेल में थे। उनसे भी जेल में जाके इंट्रोगेशन किया, टेक्निकल एविडेंसेस भी लिए। इन चारों का हमने SGS टेस्ट भी करवाया था, और जो मेन आरोपी जिसका अभी हमने अरेस्ट किया है, मोहम्मद हासिम कबूल अहमद सिद्दीकी, जिसका भी हमने SGS टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया था, उसी में वो पॉजिटिव आया था, और एक पूरी हमने एक लाइन एस्टैब्लिश किया था। और बाकी के जो टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंसेस है, साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे उसने कॉन्स्पिरेंसी रची थी, ऐसी हमारी तहकीकात में बाहर आया है। तो सभी एविडेंसेस को लेके आज हमने उसको अरेस्ट किया है, और उसके खिलाफ जो आरोपी है मोहम्मद हासिम कबूल अहमद सिद्दीकी, उसके खिलाफ ऑलरेडी 20 जितने गुने दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 307 है, 323, 324 है, आर्म्स एक्ट के अलग अलग गुने हैं। तो 20 गुने उसकी ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्रीज रह चुकी है।